नंबर ये दे दो सर किताब होती करेगी चौपड़ी होती करेगी। एक मिनट जयराम त्रिमंत्र कौन से पेज पर है वो देखना खोल के दे दो नंबर 7 पेज नंबर 7 पर दो किताब ठीक है उसमें वो अलग होगा शायद। जो पतली किताब है उसमें 7 है। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सौव साहुणम नमो लोय सव सावणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सौव पावकपणासनो सौव पावकपणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मोबाइल में भेजा ना कॉपी मोबाइल पे भेजा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो दूसरों की गलती न देखो दूसरों की गलती न देखो भूल है तो सजा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोगो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया और माना हमने अच्छा किया और माना हमने
अच्छा किया। और माना हमने अच्छा किया। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी। तन मन में ज्वाला देखो। तन मन में ज्वाला देखो। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। सब अपनी भूल को देखो। सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको। अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो। अपनी गलती देखो। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। फिर अपना काम निकाल लिया। 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 है मान महाशत्रु खुद का। है मान महाशत्रु खुद का। तन धन का अपव्यय देखो। धन धन का अपव्यय देखो। इस जग में संतों की तरह। इस जग में संतों की तरह। अपमान भी सहना सीखो। अपमान भी सहना सीखो। अनुभव कहता है हमको। अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो। खुद अपनी गलती देखो। यह विश्व फंसा है माया में। यह विश्व फंसा है माया में। यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह विश्व फंसा है माया में। यह विश्व फंसा है माया में। यह शरीर भी अपना ही नहीं। 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 मैं शरीर हुआ है जीव का अहम। मैं शरीर हुआ है जीव का अहम। रचता है जगत जीव देखो। रचता है जगत जीव देखो। मैं शरीर हुआ है जीव का अहम। मैं शरीर
रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की। झंझट से निकलना सीखो, झंझट से निकलना सीखो। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो। कम बुद्धि वाले लोगों को, कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ऊपर से माना अच्छा किया, ऊपर से माना अच्छा किया। वहाँ लोभ की भीड़ गूंज देखो, वहाँ लोभ की भीड़ गूंज देखो। जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण, यहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण। गलन में करम रज देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको। खुद अपनी गलती देखो, अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो। भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है तो सजा खुद भोगो। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। सब अपनी भूल को देखो, सब अपनी भूल को देखो। इस जग में संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की। झंझट से निकलना सीखो, झंझट से निकलना सीखो। जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण, जहाँ करता पद का अशुद्ध पुराण। गलन में करम रज देखो, गलन में करम रज देखो।
सजा खुद भोगो। भूल है तो सजा खुद भोगो। जय सच्चिदानंद। जय आप यहाँ सब काम करते हो? तो एक दूसरे को कुछ होता है गलती देखने का? अगर कोई आपको आपकी गलती बताते हैं तो क्या होता है? सीखते हैं कि गलती दोबारा ना हो। सीखते हैं। सीखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सामने वाला गलती बताता है तो उसको तो ऐसा ही लगता है ना कि ये जानबूझ के गलती किया है। तो इंसान का व्यवहार होता है सर। अच्छा, क्योंकि अगर कोई हमें गलती बताता है और हम उससे सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और गलती का प्रोटेक्शन करते हैं तो नीचे जाते हैं। तो दादा भगवान बताते थे, आप सब भगवान को मानते हो ना? किसी ना किसी भगवान को तो मानते हो ना? वो भगवान कैसे बने? कैसे बने होंगे भगवान? जैसे कृष्ण भगवान है तो देखा होगा ना आपने, वो टीवी के अंदर सीरियल में उसके आता है सब। भगवान कैसे बने? एक सिंपल सा नियम है, भगवान भूल वाले होते हैं, गलती वाले होते हैं कि बिना गलती वाले होते हैं? बहुत सिंपल सा है। गलती वाले होते हैं भगवान कि बिना गलती वाले? बिना गलती वाले होते हैं ना। और उनका कोई पक्ष होता है भगवान का कि निष्पक्ष होते हैं? निष्पक्ष होते हैं, बिना गलती वाले होते हैं। तो हमारे में और उनके अंदर इतना डिफरेंस है। कितना? भगवान के अंदर और हमारे अंदर इतना ही डिफरेंस है। वो बिना गलती वाले हैं और बिना पक्ष वाले हैं, और हम पक्ष वाले हैं और गलती वाले हैं। ये दो चीज निकल जाए तो हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने का शॉर्ट वे, लेकिन बनना नहीं है ना किसी को। बनना है क्यों? बनना क्यों चाहिए भी, वो भी बताओ। हाँ, क्यों नहीं बनना है और बनना क्यों चाहिए? दोनों है ना पहलू। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। नज़दीक से बात अच्छी होती है। आप बैठे तो बैठ सकते हैं, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात चल रही थी? हाँ, बनना है कि नहीं बनना है? सभी नहीं बन सकते, यहाँ पे कोई नहीं बन सकता आपकी जीवन के हिसाब से जो जिस तरह का आपका माहौल है। कुछ ना कुछ गलती तो करता ही है इंसान। कमियां है? कमियां हैं। क्या क्या है? बस उतनी निकालने की है। कमियां तो समझ में आ गया ना।
कमियां है, तो अभी उसको नोटिंग करना है क्या क्या कमियां हैं। तो वो निकल गई तो वो हो गए। तो अभी वो मंत्र बुलाए ना, पहले मंत्र बुलाए ना, तो बुलाए तो कैसा क्या लगा मंत्र में? जैन का है ऐसा लगा। ऊपर का जो मंत्र है ना उसको नौकार मंत्र बोलते हैं। तो जैन लोग होते हैं ना वो देरासर में बोलते हैं, तो वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जैनों का मंत्र है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव आता है तो लगता है हाँ ये अभी हमारा आ गया। ओम नमः शिवाय आया तो क्या हाँ अभी हमारा आ गया। तो कि ये जो मंत्र है वो जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर की पोस्ट होती है, तो वो मैनेजर परमानेंट यहाँ रहता है कि जाता है, जॉब छोड़ के जाता है ना, आगे बढ़ता है ना, तो वो पोस्ट वही रहती है लेकिन इंसान बदल जाता है। तो ये जो त्रिमंत्र बुलाया उसके अंदर वो गुणों वाले जो होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, पोस्ट वाले को नमस्कार करते हैं। तो पहला जो मंत्र है नमो अरिहंताणम। तो अरि यानी दुश्मन। तो अपने तो कोई होंगे नहीं दुश्मन, होते हैं हमारे दुश्मन कोई? हाँ, सबके होते हैं, कोई ना कोई होता है। तो वो तो बाहर होंगे ना, अड़ोस पड़ोस में होंगे, जहाँ जॉब करते होंगे वहाँ पे होंगे, घर में होंगे। घर में होते हैं? हाँ, घर में नहीं होते, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे होते हैं, यहाँ कहीं फ्रेंड सर्कल बन गया तो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है, होता है ना। वो क्यों होते हैं? वो सोचा कभी किसी के साथ दुश्मनावट क्यों होती है? कभी सोचा? तो भगवान जो है ना वो बहुत पक्के थे। उन्होंने देखा कि ये सब जगह पे दुश्मनावट होती है, वो कहाँ से होती है? हकीकत में दुश्मन बाहर है कि हमारे अंदर है, भीतर है? भगवान ने वो मूल पकड़ा कि दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, भीतर में है। अभी भीतर में है तो कौन से दुश्मन है भीतर में, वो भी पकड़ना पड़ेगा ना। है भीतर में है दुश्मन, कौन से? हाँ, घमंड होता है। फिर लोगों को छोटा बड़ा समझते हैं। फिर होशियार समझते हैं। हाँ, अहंकार, लालच, फिर गुस्सा, छोटे बड़ों का अपमान सम्मान, छोटे बड़े का अपमान सम्मान, बराबर है। तो कि मूल तरह के 4 प्रकार के दुश्मन है हमारे अंदर। पहला है क्रोध। वो तो किसी को आता ही नहीं होगा ना यहाँ पे, हाँ, किसी को आता ही नहीं है ना कि पूरे दिन क्रोध में जाता है। कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी आता है। कब आता है वो देखा आपने? कब आता है? समय पर काम ना हो तब, फिर हमारी मर्जी के हिसाब से ना हो तब, हमने बताया है उस तरह से ना हो तब, बराबर है। तो वो तो मॉल से खरीद के लाते हैं ना, मार्केट से खरीद के लाते हैं ना क्रोध। वो जैसे सब्जी बिकती है ना, सब्जी बिकती है ना किलो के भाव से, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, ऐसे मॉल से खरीद के लेके आते हैं क्रोध, नहीं लेके आते हैं ना। तो कहाँ से आ जाता है? क्योंकि अंदर से आता है, बराबर है। अभी वो अंदर से वो आता है, क्रोध आता है, और कुछ भी हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो सामने वाला सुनेगा कि रिटर्न करेगा? हाँ, रिटर्न ही होता है, और ब्याज सहित रिटर्न होता है। ऐसे मुद्दल वापस नहीं करते, उसके साथ इंटरेस्ट भी देते हैं। तो वो देते हैं, हमने दिया, सामने दिया, तो क्या हुआ?
तो कि बैर बन गया, बैर बन गया। तो उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? बैर का परिणाम, किसी के साथ भी अगर बैर बनता है तो उसका परिणाम तो कि बुरा तो होता ही है, लेकिन वो चुकाने के लिए वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा। किसी के साथ भी बैर बना तो उसको चुकाने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात नहीं है? अगले जन्म में इंसान ही बने जरूरी होगा। हाँ, वो किस स्वरूप में चुकाना पड़ेगा पता नहीं है। तो कि क्रोध, तो क्या भगवान ने देखा कि बाहर कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक क्रोध नाम का शत्रु पड़ा हुआ है, इसलिए पूरा जगत मुझे दुश्मन लग रहा है। तो क्या अभी वो शत्रु को मैं जीत लूंगा तो पूरा जगत मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? वो शत्रु को जीत लिया। आप लोगों को तो नहीं जीतना है ना, कि जीतना है। शत्रु के ऊपर विजय मिल जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप पूछते नहीं हो कैसे जीतने का, तो कैसे बताए? जीतना है तो देखो, दादा भगवान ने उसका साइंटिफिक बताया। जैसे हम घर के अंदर पौधा बोते हैं, पौधा गमले में बोते हैं, तो उसको क्या देते हैं हम? टाइम से पानी देते हैं, खातर देते हैं ना। तो वैसे ही ये शत्रु को अगर हम खुराक नहीं देंगे तो उसके ऊपर विजय हो जाएगी। अभी खुराक यानी क्या? जैसे वहाँ तो हमें समझ में आता है, पानी दिया, खाद दिया, तो वो समझ में आया कि वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे खुराक क्या है? तो कि जब जब हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, क्रोध का व्यवहार किया, और उसके हमने प्रोटेक्शन किया कि नहीं, ये इसके साथ ऐसा करना ही चाहिए था, अगर नहीं करते ना तो ये कभी सीखता नहीं और कभी काम नहीं करता। तो ये गलती किया और उसका वापस हमने प्रोटेक्शन किया, ये प्रोटेक्शन वाला है, वो उसको खुराक मिलता है। गलती किया, भगवान क्या बताते? गलती किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य है तो गलतियां लेके आए हैं तो गलती हो जाएगी, करना नहीं है हो जाएगी, लेकिन ये प्रोटेक्शन करते हो वो अपनी मर्जी से करते हो। प्रोटेक्शन हम करते हैं हमारी गलती का, वो हमारी मर्जी से करते हैं। गलती हुई वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन किया वो हमारे हाथ में है। नहीं करना चाहिए था, वहाँ प्रोटेक्शन कर दिया। तो फिर अगर किसी को घर के अंदर उसको खाना खिलाएंगे तो फिर वो बड़ा होगा कि मुरझाएगा? बड़ा होगा ना। अभी खाना उसको खुराक देना बंद कर दोगे तो वो मुरझा जाएगा। तो कि ऐसे 4 दुश्मन है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 दुश्मन को भगवान जीत के बैठे थे। तो यही सिंपल है कि उसको खुराक नहीं दिया। चारों को दुश्मन है, उसको खुराक नहीं दिया। वो हमारे अंदर पड़े इसलिए पूरी दुनिया में दुश्मनावट है। वो अंदर से चले जाएंगे तो पूरी दुनिया में कहीं पर दुश्मनावट नहीं रहेगी, सब जगह प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। तो भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? कि अपने अंदर रहे हुए शत्रुओं को जीत लिया उन्होंने। कोई कितना भी अपमान करेंगे, कोई कितना भी अपमान आके कर जाएंगे ना, लेकिन उनको कुछ अंदर से हिलेगा नहीं। कोई अपमान करता है तो अंदर क्या होता है? यहाँ तो नहीं होगा ना, अच्छे सब लोग हो तो किसी का अपमान नहीं करते ना, करते? कटुबानी कभी बोल देते हैं, क्रोध आता है ना तब कटुबानी कभी बोल देते हैं, तो सामने वाले के ईगो को ठेस पहुंचती है ना, उसके मान को ठेस पहुंचती है ना। अगर किसी के भी मान को ठेस पहुंचेगी तो वो क्या करेगा? वापस बैर बांधेगा कि अभी आप बॉस होके आए हो ना तो मुझे सुना रहे हो, कभी मुझे बॉस बनने दो तब मैं बताऊंगा। क्या
कभी मुझे बॉस बनने दो तब मैं बताऊंगा। तो कि ये जो क्रोध मान माया लोभ है वो जीत के बैठे थे, तो नमो अरियंताम, तो कि ऐसे पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि वो अंदर रहे हुए शत्रुओं को जीत के बैठे हैं और शत्रुओं ने मुझे जीत लिया है। अपने को क्रोध आता है ना, मान होता है ना, मान चाहिए ना सबको, फिर माया यानी मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये कुर्सी मेरी, ये जगह मेरी, होता है ना। तो क्या माया, लोभ तो किसी में होगा ही नहीं, लोभ तो होता ही नहीं है ना किसी में, है? होता है लोभ? कितना? थोड़ा होगा ना, वो तो लोभ तो थोड़ा ही होता है ना। कम यानी कितना होता है और ज्यादा यानी कितना? थोड़ा ही होता है हाँ, कि एक साथ थोड़ा और मिल जाए तो 1.5 हो जाए, फिर 1.5 होते ही लगता है थोड़ा और मिल जाए तो 2 हो जाए, हाँ, तो वो ज़्यादा होता जाता है। होता रहता है, उसका एंड नहीं है। जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तब तक उसका एंड होता नहीं है। एक दुकान से 100 दुकान हो जाएगी लेकिन लोभ खत्म होगा नहीं। जब तक बाउंड्री नहीं बनाएंगे ना तब तक वो खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा, उससे आगे की बात, ये कलयुग है, ये कलयुग है। आपकी पुण्य ही है, पैसे आपके पास आते रहेंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा काम करोगे, अच्छा डेवलप होगा, तो पैसे लक्ष्मी जी आते रहेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आए तो अच्छा ही है, आता है तो अच्छा ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी सीखना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास गाड़ी आई, आपने गाड़ी ले ली, पहले मारुति थी, मारुति से ओडी पर गए, ओडी से अभी मर्सिडीज पर गए, गाड़ी बदलती रही, गाड़ी आपके पास आई तो उसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? उसका नॉलेज होता है ना साथ में, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कितनी यूज़ करनी चाहिए। वो सेल मारते हैं तो पहले क्या अंदर आता है, ये 4 किलोमीटर पर लीटर, 4 किलोमीटर के एवरेज देता है, तो अभी यहाँ जाना है तो ये गाड़ी लेके नहीं जाना, वो गाड़ी लेके जाना है। कहीं हम दिखाने के लिए जाना होता है तभी वो निकालते हैं, और कहीं दूर जाना है ना तो कभी वो एवरेज वाली गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। क्योंकि उसका यूज़ कैसे करना है वो हमें मालूम है। वैसे ही लक्ष्मी आती है तो उसका यूज़ कैसे करना वो भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये लोभ, क्योंकि लोभ नाम का जो शत्रु है ना, वो इसके अंदर आया लास्ट में। कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ये लोभ क्या करवाता है? तो जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना, उसको अपनी बातों से, अपनी माया से फंसा देते हैं कि ये अच्छा है लेके जाओ। अपना डेट स्टॉक क्या करवाते हैं? वो सेल नहीं लगाते, 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1। वो क्या है? फंसाने का ही है ना, जाल फेंकते हैं और आके ले जाते हैं, हमारा क्लियरेंस हो जाता है। ये समझने के लिए कि ये व्यवहार है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि हम किसी को फंसा नहीं रहे ना। एथिक्स से जितना भी काम करोगे ना वो बढ़ता ही जाएगा, और बिना एथिक्स से जितना भी काम हुआ ना तो कितना भी बड़ा है वो घटता जाएगा। बिना एथिक्स वाला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कम बुद्धि वाले का तो रक्षण करना चाहिए। दादा भगवान क्या बताते थे? जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना उसका रक्षण करना चाहिए। उसको सही गलत का पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना, तो उसका रक्षण करना चाहिए। और अभी ये काल में उल्टा हो गया, जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना उसको फंसा के उसके पास जो भी है निचोड़ ही लेते हैं, सब निचोड़ लेते हैं। और उसमें क्या बोला आगे? ऊपर से माना अच्छा किया,
वहां लोभ की भीड़ गूंज देखो। ऊपर से वो फंसाते हैं और ऊपर से क्या मानते हैं, अच्छा कर रहा हूं। तो वो माना अच्छा कर रहा हूं, वो उसको खुराक मिल गई लोग को। फिर वो बोलेगा हाँ ये घर अच्छा है मेरे लिए, अभी ये घर छोड़ के मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा मुझे खाना मिल रहा है। तो सिर्फ उसका रक्षण नहीं करना है, उसको खुराक नहीं देना है। गलती हुई, व्यवहार से जो भी बना हुआ, लेकिन अंदर से उसका प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। वो गलती अंदर हमें समझ में आनी चाहिए कि ये गलती है। हम जाहिर नहीं करें किसी के, लेकिन हम जिस भगवान को मानते हैं उसको तो जाहिर बता सकते हैं ना। फोटो के सामने जाके, मंदिर में जाके उनको तो बता सकते हैं ना। उनको जिस दिन से आपने बताना शुरू किया, उस दिन से ये 4 शत्रु आपके अंदर से जाने की शुरुआत हो जाएगी। और ये शत्रु निकल गए तो क्या बचा? हमारे अंदर से ये शत्रु निकल गए तो क्या बचा? भगवान बचे। तो सहला रास्ता है ना, क्या मुश्किल है? सरल है ना कि मुश्किल है? अपने को रक्षण नहीं करना है, खुराक नहीं देना है सिर्फ। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो उसका सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करना है, और आप जिस भगवान को मानते हो वहां जाके उनको बता देने का है कि आज मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना था, लेकिन आ गया, ऐसे ऐसे बात बन गई और हो गया, तो आप छूट जाओगे। सरल नहीं है? अगर आज का काल ऐसा है, अगर सामने से माफी मांगने जाते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं, आए ना, लाइन पर आया ना। मैं उसी टाइम बोल रहा था कि मैं सही हूं, आप गलत हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। देखो अब लाइन पे आ गए ना। लेकिन हमें मुक्त होना है तो हम जिस इष्ट देव को, जिस भगवान को मानते हैं वहां जाके बता देने। अच्छा, सरल नहीं है? हाँ, एकदम सरल है। फिर दूसरा है नमो सिद्धाणम, यानी सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। सिद्ध भगवान यानी ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, ऐसे ही मिला है। कैसे मिला है? पहले गलतियां की हुई उनको सुधारने के लिए, तो सुधारने के लिए मिला है, बराबर है। और दूसरा क्या है, हमारे पास ऐसी कुछ डिपॉजिट थी, ऐसा कुछ हमने कमाया था, वो कमाई के आधार पर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। उसको क्या बोलते हैं, मूडी। ऐसी हमारे पास ऐसी मूडी इकट्ठा हुई है, मूल रकम, तब जाके ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख करोड़ रुपया हो तो क्या करोगे आप? कैसे खर्च करोगे? जरूरत है वहां पे खर्च करोगे कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे खर्च करोगे? सिंपल सा सैलरी अकाउंट में आई, हमारे सैलरी अकाउंट में आई तो कहाँ खर्च करेंगे? जरूरत है वहां खर्च करेंगे ना। देखिए, मनुष्य जीवन भी एक कैपिटल है, मूडी है, तो उसको कैसे खर्च करना चाहिए, और मनुष्य जीवन का हेतु, ध्येय क्या होना चाहिए, वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो जन्म लिया है हमने, तो कि हिंदुस्तान के हर एक मनुष्य के पास भगवान होने की शक्ति है। कि क्या? भगवान होने की शक्ति है। तो कि ये नमो सिद्धाणम यानी सिद्ध, तो कि जो जन्म मरण से मुक्त हुए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे राम भगवान है तो वो जन्म मरण से मुक्त हो गए, महावीर भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, वो सब जन्म मरण से मुक्त हो गए। क्योंकि जैसे हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो जितने भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हैं,
सिद्ध क्षेत्र में यानी जिसका मोक्ष हो गया है उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का हेतु ये होना चाहिए कि अभी मुझे ये जो संसार मिला है तो उस संसार से मुक्त हो जाऊं और वापस जन्म मरण में ना आना पड़े, क्योंकि इसलिए हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तीसरा है नमो आर्याणम, तो क्या आचार्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान यानी जैसे हम अलग अलग धर्मों के अंदर बोलते हैं ना, ये आचार्य ये आचार्य ये आचार्य बोलते हैं ना संप्रदायों में, क्योंकि भगवान ने आचार्य किसको बताया आचार्य भगवान, तो कि जो भगवान ने बताए हुए आचार को फॉलो करते हैं और दूसरों को वो बताते हैं कि ये रास्ते से चलोगे तो आपको परमानेंट सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वो खुद कौन है वो पहचान के बैठे होते हैं। क्या बताया? वो खुद कौन है वो पहचान के बैठे हुए होते हैं। आपको मालूम है खुद कौन, हम कौन है? मालूम है किसी को कौन है हम? हाँ, भगवान के अंश है, बराबर है। और क्या नाम आपका? सुनील भाई। ये आंखें है, आंखें किसकी है? आंखें है तो किसकी है? मेरी ये बोलते हैं ना, किसकी बोलते हैं? मेरी ये बोलते हैं ना। ये पैर किसके है? मेरे बोलते हैं ना। हाथ किसके है? क्योंकि मेरे बोलते हैं ना। तो ये मेरा कौन बोलता है? हाँ, मतलब उसका मन ही बोलता है, क्योंकि मैं तो कुछ तत्व है ही नहीं ना। मेरा नाम सुनील है, बराबर बोलते हैं ना। शरीर का है सर, लेकिन जो जो अंदर जो आत्मा है वो तो उसका शरीर से लेने देना नहीं ना। हाँ क्योंकि वो तो 84 के चक्कर में घूम रही, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। हाँ, और पूर्व जन्म के जो संचित कर्म उसके आधार पर ही हमें मनुष्य शरीर के आधार पर शरीर को प्राप्त होता है। बराबर है, बराबर है। बस उसकी पहचान कर लेने का है। उसकी पहचान हो गई तो काम बन गया, तो हमारा जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो सफल हो जाएगा। तो कि ये आचार्य भगवंत होते हैं वो प्राप्त करके बैठे होते हैं, और ऐसे पुरुष को इसलिए हम नमस्कार करते हैं कि आप प्राप्त करके बैठे हो और हमें प्राप्त करना बाकी है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारे पर ऐसी कृपा करो कि हमें भी मैं कौन हूँ उसकी पहचान हो जाए, ऐसे कोई पुरुष मुझे मिल जाए, ज्ञानी पुरुष, कि मुझे मेरी पहचान करवा दे। तो अभी यहाँ कोई धर्म आता है? धर्म कोई आया यहाँ पे? कि ऐसे गुणों वालों को हम नमस्कार करते हैं। फिर चौथा है नमो उवज्जायणम, यानी उपाध्याय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो क्या आगे का उनको पढ़ना है, पीएचडी करना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं ना। पीएचडी कर रहे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा के वो भी आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसे उपाध्याय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर नमो लोए सव साहुणम, क्योंकि इस लोक के सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। तो साधु यानी क्या? किसको हम साधु समझते हैं? किसको साधु समझते हैं? जैसे कपड़े बदल के बैठे होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, जटाएं होती है, उसको समझते हैं ना। धर्म के प्रतीक होते हैं। हाँ पर्टिकुलर किसी धर्म के प्रतीक होते हैं, मतलब। हाँ हाँ, यानी सिंपल सा हम समझे तो घर छोड़ के बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, उसको हम साधु बोलते हैं। तो भगवान ने क्या बताया? जो सीधा चलता है ना,
जो भगवान के मार्ग पर सीधा चलता है ना, उसको साधु बताया। उसको कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, उसको घर से संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो घर में रहकर भी भगवान के मार्ग पर सीधा चलता है तो वो साधु है। और दूसरा क्या बताया, आत्म दशा साधे वो साधु, कि जो आत्म दशा को प्राप्त करने के लिए आराधना कर रहा है उसको साधु बोला। तो उसको कपड़े से संसार से कुछ लेना देना नहीं है। आप क्रोध मान माया लोभ आपका संयम हो जाएगा, संयम होता जाएगा तो आप इस घर में रहकर भी साधु है, ये कपड़े पहनने के बाद भी साधु है। जो भगवान के जो बताया मार्ग पर चलता है, तो क्या ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो लोहे सव सावण, कि इस लोक के साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। तो क्या ऐसे जो साधु है, ऐसे पुरुष है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसो पंच नमुकार, तो कि ये पांचे गुणों वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व पावक पणासणों, यानी सर्व पापों का नाश करने वाला है, इनको मैं नमस्कार करूंगा तो मेरे जो किए हुए पाप है उसको नाश करने वाला है। जो हमने गलतियां की है वो गलतियों से मुक्त कराने वाला है। सर्व पावक पणासणों मंगलाणम च संवेशी, ये प्रथम मंगल है। ये ऐसा मंगल है तो कि हमारा ये इनको नमस्कार करते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य मंगलमय हो जाता है। परमम हवै मंगलम, ये प्रथम मंगल है। तो कि ये नमस्कार करने से हमारा जो भी व्यवहार के अंदर कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी को नमस्कार करते हैं ना, शुरू करने से पहले। तो कि ऐसे उनको नमस्कार करते हैं तो कि ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष है, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष है, उनको हम नमस्कार करते हैं ऐसे गुणों वालों को। तो वो गुण भी हमारे में आते जाते हैं और हमारा जो काम है वो निर्विघ्न रूप काम हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को तो जानते हो ना, कौन है? श्री कृष्ण। तो के नर में से जो नारायण बने उसको हम नमस्कार करते हैं। कृष्ण भगवान का पूरा जीवन देखे हम तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था ना। तो अच्छा है ना, जेल में जन्म हो तो अच्छा है ना? नहीं, फिर जन्म होते ही वो उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? यशोदा जी के पास। तो वो उनकी रियल मदर थी? नहीं। क्योंकि पूरा उनकी लाइफ देखो तो पूरी नेगेटिव संजोगों से भरी हुई थी, लेकिन वो कहीं पर भी नेगेटिव नहीं थे। वो सभी जगह पे 100% पॉजिटिव थे। क्योंकि नर में से वो नारायण बने। क्योंकि जो नर में से नारायण बने हैं, ऐसे वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये कृष्ण भगवान रिसेंट हो गए तो हमें कृष्ण भगवान समझ में आता है। उसके आगे हो गए कौन? लक्ष्मण जी। राम भगवान, लक्ष्मण जी, वो भी वासुदेव थे। ऐसे 9 वासुदेव हो गए। तो क्या ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं तो ये सभी 9 वासुदेव जो अभी हो गए उनको नमस्कार पहुंचता है। और लास्ट में है ओम नमः शिवाय। वो तो सबको मालूम है, जाते हैं ना दूध पानी चढ़ाने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, बिली पत्र चढ़ाते, दूध पानी चढ़ाते। तो कि उनका सही मायने में उसका मतलब क्या है? तो कि जिसका खुद का संपूर्ण कल्याण हो चुका है और दूसरे का कल्याण करने का उनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे कल्याण पुरुष को मैं, कल्याणकारी पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ज्ञानी पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिसके पास से मुझे मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी।
तो क्या ओम नमः शिवाय, तो क्या ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हमारे लक्ष्य में ये होना चाहिए कि आपका कल्याण हो गया है प्रभु, अभी हमारा ऐसा कुछ करो कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो अभी इसके अंदर कोई धर्म आया, कोई संप्रदाय आया, तो कि सभी गुणों को नमस्कार करते हैं। तो कि दादा भगवान बताते थे, वो मंत्र है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। तो क्या जिसको संसार में व्यवहार में कुछ अड़चनें आती हो उसको बोलने की जरूरत, बाधाएं आती है उसको बोलने का है, जिसको नहीं आती उसको चलेगा। क्या बताए? जिसको बाधाएं आती है ना उसको बोलने का, जिसको नहीं बाधा आती उसको जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो नहीं आती है ना? हाँ, सांसारिक इंसान को यही आती है बाधा। तो उसके अंदर बताया है कि सुबह में और शाम को सोते टाइम कि 2 बार, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, ये गोली सुबह में लेना और एक गोली शाम को ले लेना तो बुखार उतर जाता है ना, वैसे ही ये है। सुबह में 5 बार और रात को सोते टाइम 5 बार बोलेंगे तो ये संसार रूपी जो बुखार है ना वो उतरता जाएगा। ये जो संसार का बुखार चढ़ा है ना उसमें से मुक्त होते जाएंगे। जो बाधाएं आती है ना वो बाधाओं से मुक्त होते जाएंगे। बराबर चलेगा नहीं इतना? जय सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद प्रभु ने हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी हम जो बोले ना, जय सत चित आनंद, सत यानी अविनाशी, जो हमारा स्वरूप है लेकिन अभी हमें उसका रियलाइजन नहीं हुआ है। चित वो ज्ञान का प्रतीक है, चित। आनंद तो के जो अविनाशी होता है उसका गुण होता है आनंद, वो परमानेंट होता है। तो कि हम हमारे अंदर रहे हुए भगवान सत्यचित आनंद, जय सच्चिदानंद बोलते हैं तो हम हमारे अंदर रहे हुए सामने वाले के अंदर रहे हुए भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके गुणों को नमस्कार करते हैं। सत्यचित आनंद तो सबके अंदर होते हैं ना भगवान, कि नहीं होते हैं? कि ऊपर होते हैं भगवान? कहाँ होते हैं? ऊपर नहीं होते ना? पक्का? हाँ, इतना जानते हैं कि सबके अंदर भगवान है फिर भी हम दुख दे देते हैं। नहीं जानते हैं ना सबके अंदर भगवान है। हम वो रास्ते से जाते हैं ना तो चींटी आती है या कुछ छोटा सा जीव आता है ना तो उसके ऊपर पैर नहीं रखते, उसको संभाल लेते हैं। लेकिन घर के अंदर क्या करते हैं? हाँ, घर के अंदर जो मम्मी पापा है, वाइफ है, सिस्टर है, कोई ब्रदर है, उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? वहाँ चींटी को बचाते हैं, उसको दुख नहीं देते हैं, लेकिन घर के अंदर दुख दे देते हैं। वो तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? ऑफिस के अंदर सब है, आप सब तो एक कुटुंब भी है ना? कुटुंब नहीं है? परिवार नहीं है? हाँ, तो परिवार में दुख नहीं देना चाहिए ना। और दूसरा बड़ी बात क्या है कि सबके अंदर भगवान है। अगर किसी को भी दुख देते हैं तो वो भगवान तक पहुंचता है, और भगवान तक वो पहुंचेगा तो क्या होगा? क्योंकि सामने रिप्लेसमेंट में दुख ही आएगा। अगर सुख चाहिए तो सुख देना, दुख चाहिए तो दुख देना। अभी नक्की आपको करना है क्या देना है और क्या लेना है। जय सच्चिदानंद।
काम में लगे ऐसी बातें हैं। काम में लगे ऐसी बात है। मनुष्य जीवन भारत का इसी के लिए है, काम तो करना ही पड़ेगा। कोई काम करते हैं, कोई काम करवाते हैं। जो काम करवाते हैं उनका काम हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन सब लोग अपनी जगह पे काम करेंगे। सब लोग अपनी जगह पे काम करेंगे। जैसे कि ये सारा शरीर है ना, अंगूठे से सिर तक, अभी सारी सिस्टम हमारी अच्छी चलती है समझो, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। और तंदुरुस्त रहेंगे तो जो काम करना चाहते हैं अच्छे से कर पाएंगे, और उसका जो लाभ हमें मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम दूसरों को भी देंगे। लेकिन ये गलतियां करते रहते हैं, तो गलतियां बंद कैसे होगी? जैसे कि यहाँ एयर कंडीशन ये ऑफिस है ना, तो दरवाज़ा खुला नहीं रखते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? बोले गर्मी अंदर आ जाएगी। उसी तरह से गलतियों का द्वार हमें बंद करना पड़ता है। वो कैसे बंद करेंगे? हम अगर तय करते हैं ऐसा कि मैं जो भी काम करूँगा ढंग से करूँगा, अच्छे से करूँगा, वो हमें गलती करने में बहुत रोकेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक भाई साहब को नौकरी मिली। ये क्या करते थे पता है? स्टोर में थे, बहुत बड़ा स्टोर है, मॉल जैसा बड़ा स्टोर। लेकिन उनको कुछ वैसे ऐसा कुछ आता नहीं था। तो उनका काम क्या था? वो जो सेल्समैन सबको बताते हैं ना, बताने के बाद वो 15 चीज बताएंगे और वो लोग दो लेंगे, ऐसा होता है। तो फिर बाद में वो वापस रखना होता है ना, उसको ढंग से रख देना पड़ता है, तभी दूसरों को बता पाएंगे आप जैसे। तो उनका काम वो सबको ठीक करके रखना है और वापस अपनी वो जगह पे रख देना है। वो इतनी अच्छे से वो काम करते थे, जो लोग 2 घंटे 3 घंटे लगाते थे, ये 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर देते थे, 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया। और जैसे जैसे वो काम करते गए, उनका ये काम करने का समय कम होता जाता था। तो जो उनके जो मैनेजर थे वो बहुत खुश हो गए, बोले इनके लिए ये काम तो बहुत आसान है, तो उनको कोई और ज़्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं ये स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ। ऐसे करते 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 जो उनकी मेन ऑफिस थी ना, वहाँ के वो मैनेजर हो गए। समय ज़्यादा नहीं लगा, 5 से 10 साल में। बोलो कैसे हुआ? काम चोरी नहीं की, काम करते गए, काम का समय कम होता गया, बोले ना आउटपुट बढ़ता गया। तो जैसे कि अगर हम करते हैं काम, तो आपके जो ऊपर है, जो भी मैनेजर है, जो भी आप जिनको रिपोर्ट, वो देख रहे हैं कि आप क्या करते नहीं करते। और अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें आगे का काम देंगे ही वो। एक बात बताता हूँ, हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में एक लड़का वो जो बनाते हैं ना, मेजोनरी वर्क करते हैं ना, यानी क्या बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं, पत्थर लगा के जोड़ते हैं, सीमेंट लगाते हैं। कारीगर लोग को वो पत्थर देने जाता था, वो गाड़ी में सर पे रुमाल डालकर।
आज वो मंदिर में मैनेजर जैसी जगह पे है। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत सारे मंदिर का सब काम किया उन्होंने, मंदिर का सब जगह उनको सभी चीज़ पता है। अभी ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन शुरू कैसे किया था, पत्थर लेके दौड़ते थे। यानी आप क्या करते हो वो महत्व का नहीं है, आप कैसे करते हो ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा भी उदाहरण दे दूँगा। मैं काम करता था 10 साल, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने 10 साल काम किया था। मेरे काम को देखकर मेरे बॉस बहुत खुश हो गए थे। तो सामान्य तौर पर 5 साल काम करने के बाद ही वो बाहर भेजते हैं। कुछ भी कोई भी काम होता है ना, आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं। मुझे 3 साल में ही उन्होंने सिलेक्ट किया, और जो काम वो मैं नहीं करता था, कोई और करता था, उनकी जगह पे मुझे भेज दिया बाहर। मुझे तो वो मालूम नहीं था, लेकिन जब वापस आया तब पता चला कि ये जॉब पर कोई और काम करते थे। लेकिन बॉस को मेरे काम पर पूरा विश्वास था, क्योंकि बाहर भेजना है तो कम टाइम में पूरा काम करना होता था, और वो अच्छे से मैं करके आया। यानी अगर हम ढंग से अच्छे से काम करेंगे तो उसका क्या बोलते, उस सफलता का लाभ तो मुझे मिलेगा ही, ये बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारा जीवन है ना, वो कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। सेहत की आती है, हेल्थ की आती है, संबंधों की आती है, काम की आती है। तो ये सभी जीवन व्यवहार में हमें कोई बाधा न आए, तकलीफ न आए, इसीलिए ये जो मंत्र दिया है ना, इसे संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र के ऊपर लिखा है। हम भी ये मंत्र करते हैं, जैसे बताया ना, सुबह में शाम 5 बार, शाम को रात को 5 बार। अगर किसी को तकलीफ है कोई भी, तो ये मंत्र ज़्यादा कर सकते हैं। आप बोलते कि हम वो मंत्र करते तो करो, वो जो करते हैं वो करो। अगर उससे फल नहीं मिले ना, वो डॉक्टर से काम नहीं होता है, तो ये जरूर से करना। क्योंकि कोई तो ये भारत है, सब लोग कोई ना कोई आराधना भक्ति वगैरह करते ही रहते हैं। तो जहाँ आपकी गाड़ी, वो जो करते हो गाड़ी रुक जाती है ना, यहाँ से शुरू करना। और अगर कुछ नहीं करते तो ये करेंगे, हमारा सबका अनुभव है, आपके साथ लोग भी यही करते हैं बात है। क्योंकि ये तो जीवन है, कभी क्या आ जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सभी बाधा पीड़ा का उपाय इसमें दिया है, ऐसा है। और भगवान क्यों बनना चाहिए पता है? क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। बाहर शरीर है, अंदर भगवान है। शरीर से तो आप हो ही, लेकिन अंदर भगवान ने उसका क्या करने का है, वो भी आप हो। और शरीर से जो नाम धारक है वो भी आप हो, दोनों है। कृष्ण भगवान बाहर से वासुदेव नारायण थे और अंदर से कृष्ण भगवान थे, ऐसा। लेकिन वो अंदर से जागृत हो गए थे, इसीलिए बाहर का जीवन व्यवहार उनका सबके लिए उपयोगी हो गया। अंदर के भगवान जब हम गलतियां करते हैं तो उसके ऊपर ग्रहण लगता है, उसके प्रकाश पर। भगवान ज्ञान के प्रकाश वाले, भगवान यानी जो ज्ञान से भरपूर है वो। और शरीर में क्रिया की शक्ति है, शरीर से हम क्रिया करते हैं, ये करे वो करे, बोलते हैं, सोचते हैं। और भीतर के भगवान ये जो प्रकाश रूप है, ये लाइफ में अगर हम काम करेंगे तो वो काम करने को हेल्प करती है। अगर जैसे हम ये सत्संग करते हैं तो सत्संग में हेल्प करती है। कोई लाइट चालू करके सो जाते हैं तो सोने को ऐसा नहीं बोलती कि मेरी उपस्थिति में सोने का नहीं, ऐसा नहीं बोलती है। बोले आप सोना चाहते हो मेरी उपस्थिति में तो आई विल हेल्प यू, सोने के लिए हेल्प करो, ऐसा है। तो भीतर का ज्ञान प्रकाश जो है वो हमारी गलतियों से ग्रहण में आ जाता है, इसीलिए उसे वो गलतियों का हमें मार खाना पड़ता है।
इसीलिए बहुत अच्छा बताया है हमारे गुरु जी ने, ज्ञानी गुरु दादा भगवान ने, मेरे लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। बोलिए, मेरे लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। बात सही लगती है? ऐसा है। मेरी कमजोरी का कारण मैं किसी और को बता सकता हूँ आराम से, लेकिन मेरी कमजोरी का कारण भी मैं ही हूँ। और अगर मुझे कमजोरी से निकलना है तो मैं बाहर आ सकता हूँ। मुझे पक्का करना है, कच्चा रहना नहीं है, कमजोरी को आधार नहीं देना है, तो ऐसा हो जाए। और ये जब मुझे पता चलता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये सब उदाहरण। सबसे बड़ी बात, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है ना, मोदी साहब, चाय बेचते थे, वो तो जानते हैं ना, जानते हो ना? मैं तो जानता, मैं तो ऐसा मानता हूँ हमारे में से बहुत लोग उनसे कई अच्छी परिस्थिति में उनका क्या बोले जीवन गया है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर जी, एक समझ ऐसी है, अगर कोई एक व्यक्ति कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, नियम। कोई एक व्यक्ति कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कृष्ण भगवान आसमान से नहीं आए थे, राम भगवान आसमान से नहीं आए थे, महावीर भगवान आसमान से नहीं आए थे। उसका मतलब क्या है? वो भी सामान्य मनुष्य रूप ही आए थे, लेकिन उनके भीतर के भगवान जागृत हो गए थे। और जागृत होके, जागृत भगवान हो गए तो भगवान क्या करते हैं? हमारी सब गलतियां दिखाते हैं। जैसे ये लाइट है ना, लाइट सबको दिखाता है, ये ठीक नहीं पड़ा है, वो ठीक नहीं पड़ा है। अगर उस लाइट का हम उपयोग करके सबको ठीक कर लेते हैं तो ये ऑफिस अच्छी लगेगी कि नहीं? उसी तरह से ये लाइट से, ये बाहर की लाइट से हम अपने आप को संवारते हैं तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। और वो ज्ञान प्रकाश से वो सब हमारी गलतियों को हमने मिटा दिया। गलतियों के कारण हमें मार खाना पड़ता है। गलती निकल गई, आप खुद भगवान हो। इसीलिए एक छोटी और एक प्रार्थना है, वो हम करेंगे। मैंने अगर तय किया कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, तो जब जब ऐसा दुख किसी को हो जाएगा तो अंदर से मैं जागृत हो जाऊंगा और वो गलतियों को मैं सुधार लूंगा। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, यह विश्व के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो। दुख ना हो। प्राप्त मन वचन काया से, यह विश्व के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो। ये हम तय करते हैं ना, तो उससे क्या बनता है? भगवान क्या कहते हैं? मैं जीव मात्र में हूँ, इसमें नहीं है। ये जो लकड़ा के जो इसका उपयोग किया है ना, लकड़ा जब पेड़ में था भगवान थे अंदर, उसको काट के बना दिया, इसमें नहीं है। मनुष्य से बनी हुई चीज में भगवान नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो सभी में भगवान है। चींटी में भगवान है, मच्छर में भगवान है, गधे में भगवान है, पेड़ों में भगवान है, जीव मात्र में भगवान है। और जीव सभी जगह पे है। हमारे दोनों के बीच में ऐसा लगता है अवकाश है, लेकिन ऐसे कीटाणु हैं छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते, उसमें भी भगवान है। और भगवान क्या कहते हैं अपनी मौन भाषा में? मैं जीव मात्र में रहता हूँ,
किसी को दुख नहीं देना। तो ये प्रार्थना थी कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। तो उससे क्या होता है कि भगवान की कृपा, भगवान की क्या आशीर्वाद आपको मिल ही जाएगा। और उसका परिणाम क्या है, आपको सुख मिलेगा। ये सुखी होने की चाबी दादा भगवान ने दी है। आप इतना ही बोल, जो मंदिर जाना है जाओ, जा सकते हो जाओ, नहीं जा सकते हो, लेकिन यह प्रार्थना अगर हम करते हैं कि मेरे मन वचन काज है किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो, तो वो सबसे बड़ी प्रार्थना हो गई, वो जो सीधी भगवान को पहुंचती है। क्योंकि जीव मात्र में भगवान रहते हैं। और मैंने ये तय किया किसी को भी दुख नहीं देना है, वो सबसे ठोस कदम मैंने मेरे सुख के प्राप्ति के लिए कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो 6 महीने करके देखो, फिर देखो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मंदिर में जाके वो पत्थर की मूर्ति पर आप सिर टेकते हैं, अच्छा है, लेकिन साथ में रहते हैं उनको अगर आप दुख देते हैं तो क्या आप बोलो आप वो भगवान के आशीर्वाद आपको मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? एक तरफ आप दुख देते रहते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे सुख चाहिए। ये खुद ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। ऐसी बात है। आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, शर्म नहीं रखना, जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। साहब लोग बैठे हैं, उन लोगों ने भी पूछ कर साहब करे हैं, आप भी पूछ सकते हैं। नहीं जाने की क्या है। सर एक छोटी सी चीज में थोड़ी सी आपकी ना बोले असहमति जताना चाहता हूँ। वो जो आपने एक बात बोली थी कि जो मनुष्य जैसी चीज थी उसमें तो आपने बोला कि भगवान का वास नहीं है। जब अपने जो भक्त प्रहलाद थे उनका अटल विश्वास था कि इस अंदर में भगवान है, तो मैंने कंचन ने जो तोड़ा उसको, उसके से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उनका विश्वास था, तो वो भी तो मनुष्य मूल्य थी। देखो, आपने ये बात बताई बहुत अच्छी है। हकीकत समझनी है। हम जब पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, कहीं पर लिखा है कि ए यानी एप्पल ही, बी यानी बेबी ही, क्या लिखा है? मनुष्य नहीं बनाया ना। क्यों बनाया है? सीखने के लिए। कमल का क, फिर ख किसका बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं, खरगोश का ख, ग गाय का ग, कहीं पर लिखा तो नहीं है। मनुष्य ने ही बनाया है सीखने के लिए, समझने के लिए। उस तरह से वो कथा है। कथा समझते हैं, सिद्धांत को समझाने के लिए कथा बनाई होती है। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तब कमल का ख, खरगोश का ख बोलते ही नहीं है। समझ में आया? ये बात है। वो बात एक सिद्धांत बताने के लिए कहा है। क्या बताया? पता है? अत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। उसका मतलब ये है कि जहाँ जीव, क्योंकि जीव सभी जगह पे है, वो खंबे में भी जीव है, लेकिन खंबा जीव नहीं है। ख्याल में आया? इसके अंदर भी जो होते हैं ना, अगर जीव है तो वहाँ भगवान है, लेकिन हम वो लकड़ी के बारे में बात करते हैं। समझ में आया? ये बात है।
डाउट सही है आपका, ये ऐसा है। वो बोली इसके मैंने पूछी नहीं नहीं, परफेक्ट, कोई प्रश्न गलत नहीं होता है, लेकिन उसका सही समाधान हमें मिलना चाहिए। बोलिए। फिर एक और प्रार्थना बोलते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है। समझो आप ऑफिस में अकेले हो, हमें लगता है कि मैं अकेला हूँ, या वो कैमरे लगे हैं, अच्छा तो कैमरा है, तो कैमरा भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। लेकिन एक जागृत और अनुभवी को बताया, तब वो बोले कि मैं अकेला कभी होता ही नहीं है। कैसे बोलते हो? बोले मेरे भीतर वाले भगवान तो होते ही है, जो मेरे साथ ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, इसलिए मैं कोई गलत नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये अंतर्यामी परमात्मा को एक अच्छी सी प्रार्थना बताई है। वो पेज आगे का पेज दिखाए ना, उसमें शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना करके लिखी है। नौ कलमों के बाद वो मोटी किताब में 5 है, उसमें कोई और होगा पेज, नहीं आगे होगा। पतली किताब है ना गुप्ता जी, गौरव जी, हाँ हाँ वो आगे होगा। हाँ वो छोटी किताब है ना, ठीक है। हिंदी पढ़ सकते हो ना अच्छे से? बोला, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, ऐसे मुझ में भी विराजमान है, ऐसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण हमसे जो जो दोष हुए हैं, हमसे जो जो दोष हुए हैं, उन सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं, आपके समक्ष जाहिर करते हैं। हृदय से उनके लिए पश्चाताप करते हैं, उनके लिए पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करे, कभी भी ना करे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारे अंदर से भेदभाव मिट जाए भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना वो स्ट्रिक्ट मार्क की आज तक हमने ज्ञानता से जो जो दोष किए उसमें स्ट्रिक्ट मार्क है, वो नीचे लिखा है। वो सारे दिन में जो जो गलतियां हमसे हो जाती है, किसी को पता चली नहीं चली, मन में टेढ़े मेरे विचार आ गए, किसी से ऐसा भला बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया, उसको याद करके आप माफ़ी मांगेंगे तो घर साफ करते हैं, ऑफिस साफ करते हैं, लेकिन ये हमारा शरीर और ये मन हमने कभी साफ किया ही नहीं है। तो ये अगर शुरू हो जाता है, आप अपने आप को 6 महीने में एक अलग ही व्यक्तित्व के मानवीय अनुभव करेंगे
और इसीलिए ये कहा है हम हमारे लिए जिम्मेदार हैं। भगवान तो हमारे अंदर है लेकिन उनकी पहचान नहीं हुई। अगर पहचान करवाना कुछ भावना होती है तो आप लोगों को बता देना, तो हम थोड़ी वो क्या बोलते हैं सिफारिश करेंगे आपके लिए, तो आपका काम हो जाएगा। जगाना है और आप बोलते कि नहीं अच्छा ही है। अंधेरे में जीना अच्छा है कि उजाले में जीना अच्छा है? अंदर तो भगवान है ही, लेकिन वो जागृत होना है। उसको इंग्लिश में एक्टिव बोलते हैं और दूसरा पैसिव बोलते हैं। तो हिंदी में एक्टिव क्या किसको बोलते हैं? आई डोंट नो हाउ डू यू से। हिंदी में एक्टिव का मतलब जागरूक और हाँ ओके ओके, अरे याद आ गया। भीतर तो भगवान है ही, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। अगर वो जागृत अवस्था में हो जाएंगे तो आपको कभी गलती करने ही नहीं देंगे, और हो जाएगी तो आपसे माफी मंगवा कर रहेंगे। लेकिन सुसुप्त भगवान है ना, तो सुसुप्त भगवान आप गलती करेंगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो एक बार जागृत हो जाते हैं तो आपको गलत करने ही नहीं देंगे। और अगर हो जाता है तो आपको वो सुधार करवा के ही बैठेंगे। तो जागृत करना है तो आपको बता, हमारे पास लाइसेंस है जागृत करवाने का। हमारा जागृत हुआ है इसीलिए हमें यहाँ बिठाया है। कभी जागृत हुआ है लेकिन वो एक आदर से ऐसे बैठे हैं, लेकिन हमारे में उनमें फर्क नहीं है। उनके अंदर भी जागृत है, हमारे अंदर भी जागृत है, लेकिन हमारा काम बोलना है, समझाना है, इसलिए हम बोलते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये जागृत करने का लाइसेंस है। अगर आपकी इच्छा बनती है तो बताना। ये तो जो भी है वो हम बता सकते। बोलते ना शोरूम में गए तो बोले ये सब जूते हैं, ये सब कपड़े हैं। हमारा काम बताने का है, लेने का काम आपका है। वो तो लेने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ता है। क्या ये लेने के लिए पैसा देना नहीं, कुछ देना नहीं पड़ता है। वो तो आपका ही खजाना है। लेकिन हमारे पास चाबी है, खजाने का चाबी खोल देते हैं और आपको चाबी दे देते हैं, फिर आप अपने खजाने का उपयोग करो। वो बोलते ना इनडेफिनेट एक्सेस वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिला है, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, अभी उसको एक्टिवेट नहीं किया। एक्टिवेट करवाने का अंदर है चाबी, लेकिन एक्टिवेट हमारे यहाँ कर सकते हैं। एक्टिवेट करने की वो प्रोसीजर करनी पड़ती है। जो है हमने बता दिया, अभी आपके ऊपर है। और कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ये मौका है। आप सोचो, ये जो खजाना लेकर के बैठे हैं ना, वो आपको सीधा मिल सकता है इसे, नहीं तो इतने लोग, उसमें से आप लोग इतने पुण्यशाली है। हकीकत बताता हूँ। और एक बात, हम जो बार बार अभी बोले दादा भगवान करके, राम भगवान 10,000 साल पहले आए थे यह भूमि पर, मनुष्य ही थे, लेकिन उनको वशिष्ठ मुनि से यही ज्ञान मिला था। लाइन बिजी हो जाती तो वो तो कब के फोन पर ही थे, देख रहे, सुनते थे तुम शायद। क्या सबका इंटरेस्ट है, बैठने को कहा इसीलिए तो बैठ तो गए, लेकिन उनकी नज़र नीचे ही थी। अच्छा, यहाँ से तो सब दिखाई देता है, वीडियो में भी आ जाता है। बात समझना है।
वो तो सबका है। क्या बता रहे थे? हाँ, वशिष्ठ। 10,000 साल पहले वशिष्ठ मुनि से उनको यही ज्ञान दीक्षा मिली थी। वशिष्ठ मुनि खुद महर्षि थे, मुनि सुव्रत स्वामी तब थे। जैसे महावीर भगवान की बात की ना, तब मुनि सुव्रत स्वामी थे, वो तीर्थंकर भगवान थे, केवल ज्ञानी बोलते हैं। कृष्ण भगवान वे ज्ञानी पुरुष थे, उनको ज्ञान मिला वासुदेव नारायण थे, उनके चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान से। उन्होंने खुद ने अर्जुन को यही दिव्य दर्शन करवाए थे। अर्जुन यह दिव्य दर्शन पाकर महाभारत का युद्ध लड़े, महाभारत का युद्ध जीते और आखिर में मोक्ष में भी गए, वही जन्म में। ये सामान्य बात नहीं है। ये बताने के पीछे का आशय यह है कि यह दिव्य दर्शन भगवान को जागृत करने की जो बात है ना, वो इतनी महत्व की है। उसी तरह से महावीर भगवान 2600 साल पहले आए, उसी तरह से उन्होंने गौतम स्वामी को यही दीक्षा दी थी, दोनों मोक्ष में गए। ये मोक्ष कल्पना नहीं है। मोक्ष का मतलब है सभी जंजालों से छूट जाना। और दादा भगवान 58 में आए, उनका जन्म तो वैसे 2008 में हुआ था, 1908 में हुआ था। 58 साल में जब वो 58 साल के थे, तब उनको ये ज्ञान प्रकट हुआ। नहीं, 1958 में उनको ज्ञान प्रकट, जब वे 50 साल के थे। जब वे 50 साल के थे, उनको ये लाइट अंदर हुई थी, और वो लाइट यानी अंदर के भगवान एक्टिवेट हो गए थे। और उनकी ये कैपेसिटी भी थी, पावर भी थी कि वो दूसरों के अंदर एक्टिवेट करवा सके। हमारा नंबर 83 में हुआ था, उनकी कृपा से ये हुआ। 10 साल हमने काम किया, तब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी। और जैसे राम भगवान से जो दीक्षा मिली हनुमान जी को, वो मोक्ष में गए, दोनों मोक्ष में गए। जब कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी वही दीक्षा दी, अर्जुन मोक्ष में गए, कृष्ण भगवान वापस आने वाले हैं मनुष्य होकर। ऐसे ही महावीर भगवान, तब तो वे वासुदेव नारायण थे, अब जब आएंगे वो केवल ज्ञानी करके आएंगे, तीर्थंकर परमात्मा। इसीलिए आज जो उनकी पूजा अर्चना भक्ति वगैरह होती है ना, उसका कारण ये है, जो आने वाले होते हैं ना, उनकी भक्ति इस तरह से होती है। लेकिन आज वो नहीं है। और एक और भी बात, आप कि अगर अर्जुन यहाँ है, अगर अर्जुन यहाँ जीवित है, तो हमें कृष्ण भगवान की बात मिल सकती है कि नहीं, वो आप बोलो। क्योंकि उनको प्राप्त हुआ है, समझ में आया। लेकिन वो तो मोक्ष में चले गए। दादा भगवान यहाँ आए, 30 साल तक रहे। 1988 2 जनवरी में उनका देहांत हुआ था। 30 साल यहाँ रहे। हमें कृपा हुई 1983 में। मजाक नहीं करता हूँ, एक हकीकत बता देता हूँ। जैसे अर्जुन को मिला था, भी हमें मिला है, और हम आपके समक्ष हैं। उसका गर्व नहीं करते, उसका बड़ा हृदय से आदर करते हैं। और वो जो दादा भगवान से मिल सकता था, कृष्ण भगवान से मिला था, राम भगवान से मिला था, माई भगवान से मिला था, आपको मिल सकता है। वो ऐसा बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात करके, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत गुप्त रखना अच्छी बात होती है, लेकिन जब किसी का काम अगर होता है और हो सकता है, तो हकीकत खुली करनी चाहिए। फिर वो आपके ऊपर है। हमने वो शोरूम बता दिया कि ये बात है। शोरूम में से तो आपको पैसा देकर खरीदना पड़ता है, यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं। एक बात है,
जैसे राम भगवान का यश नाम कर्म है, हनुमान जी का यश नाम कर्म है। यश नाम का मतलब क्या है? एक बात है समझाने के लिए। जय श्री राम करके पत्थर डाला था ना वो लंका जाने के लिए, वो पत्थर डूबा नहीं था, ठहर गया था। लेकिन एक बताते हैं, जब राम भगवान ने पत्थर डाला था तो वो पत्थर डूब गया था। एक बात बताते हैं क्यों? क्योंकि राम भगवान के ऊपर इन लोगों को जो श्रद्धा थी और राम भगवान का यश नाम कर्म था, उसे वो जय श्री राम करके पत्थर डाले ना, वो पत्थर तैर गया और वो तैरे हुए पत्थर पर पूरा ब्रिज बन गया और वो गए। उसी तरह से कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए, उनका यश नाम कर्म है और काफी समय तक चलने वाला है, लेकिन उनका सीधा अभी कनेक्शन नहीं है हमारे पास। महावीर भगवान भी आके गए, उनका यश नाम कर्म है। शासन महावीर भगवान का है, उसे धर्म का शासन बोलते हैं। राम भगवान का शासन खत्म हो गया। महावीर भगवान आए ना, रूल है, या आगे के चक्रवर्ती राजा आते हैं तो पीछे के चक्रवर्ती राजा का शासन खत्म हो जाता है। ये तो रूल समझते हैं ना। जैसे कि अभी मोदी साहब है तो मोदी साहब का राज चलता है, ऐसा। तो दादा भगवान का यश नाम कर्म ऐसा है, उस सारे अर्धकाल चक्र में यानी करीबन 5 लाख साल चलने वाला है। और इसीलिए ये जो बुलाते हैं ना, हम बोलेंगे कि भीतर के भगवान को कनेक्शन करने के लिए, जागृत करने के लिए, लाभ लेने के लिए ये हम बोलना है। हम भी बोलते हैं, ये बुलाते थे। हाँ, ओके। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना
असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। इसे क्या बोलते हैं? आत्मधर्म वो केंद्र है। सभी धर्मों का केंद्र आत्मा है। आत्मा का मतलब वो मैं हूँ। सभी धर्म यही बताते हैं, आत्मा जानो, खुद को जानो। और अगर वो आपने जान लिया तो जन्म मरण के चक्कर में से आप मुक्त हो जाओगे। जीवन भी अच्छा होगा, गलतियां बंद हो जाएगी धीमे धीमे। आप बिल्कुल संसार में भी सुखी होंगे, प्रगति करेंगे, सफलता पाएंगे और मुक्त भी होंगे। तो आप कोई भी धर्म का पालन करते हैं वो रहेगा, लेकिन केंद्र प्राप्त होने पर दूसरे सब धर्मों के प्रति जो हमारा भेदभाव होता है मिट जाता है। इसलिए हम निष्पक्ष हो जाते हैं। इसीलिए आत्मधर्म वो निष्पक्षपाती धर्म है, और वो प्राप्त होने पर सभी के साथ झगड़े मिट जाते हैं। ये बात है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो जी आइए। गुप्ता जी आइए। आप जय सच्चिदानंद।